मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। अगर आपके पर्सन के साथ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आपके पर्सन से बात नहीं होती या थोड़ी थोड़ी होती है, आपका पर्सन आपसे दूर रहकर आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस वक्त वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किससे और क्या बातें कर रहे हैं, यह भी हम आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। यह मेल फीमेल मैरिड और अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप अपने दिल में फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं, उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो करते हैं हम रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। रीडिंग में एंड तक बने रहें। जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वह है अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्शन, बॉन्ड, इल्यूजन और एंड वोटर ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है, तो जो एनर्जी निकल कर आ रही है वह आई है पास्ट लाइफ्स की। तो सबसे पहले बात करें, आप दोनों का रिश्ता कैसा है, किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर हम इन सारे कार्ड्स में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रही है। और अगर आपका पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में भी है तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, यह चीज़ क्लियर है। क्योंकि आप दोनों के बीच बढ़ रही मिसिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच पहले ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आप दोनों ऐसा महसूस करते थे कि आपने एक दूसरे को बहुत फ्रीडम दे रखी है। आपका पार्टनर जो चाहे वह कर सकता है, आप जो चाहे वह कर सकते हैं। शुरू शुरू में तो आप दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी बन रही थी आप दोनों की। और धीरे धीरे जब आप दोनों ने एक दूसरे को मिरर करना शुरू करा, जब आप दोनों ने एक दूसरे को ना जानना समझना बहुत अच्छे से स्टार्ट किया ना, तब से ही आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ी हुई है। और इसकी वजह से ही आप दोनों की आज बात नहीं हो रही हैं। क्योंकि जब आप दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को जाना तो एक दूसरे की कमियों को भी जाना, और कमियों को आप दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप दोनों ही को ऐसा लगता है कि इस कमी के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वह नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जो चाहते हैं वह चाहत मिल नहीं पा रही। आप दोनों की वह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही जिसके लिए आप दोनों ने एक दूसरे को चुना था। तो जो चुनाव आपने एक दूसरे का किया था ना, इसमें कुछ कमी रह गई। आपको ऐसा लगने लगा कि आपने गलत पार्टनर को चुन लिया है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि इस पर्सन से भी गलती हो गई है आपका चुनाव करने में, क्योंकि जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। जो हो रहा है दोनों आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। खूबियों की वजह से एक दूसरे को चुन लिया था, पर जब धीरे धीरे बात बिगड़ती जा रही है और बात इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आपका पर्सन जब दिमाग से सोचता है तो इस पर्सन को लगता है अब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो आप दोनों के बीच बढ़ रही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप दोनों का दूर चले जाना ही अच्छा है। आप दोनों के बीच जो पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा है उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे को बहुत, फिर भी एक दूसरे के करीब आने से ना आप दोनों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ मिसिंग है। जब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो एक दूसरे को मिस करते हैं। फिर से एक दूसरे के करीब आने की तमन्ना आप दोनों के दिल में जन्म ले लेती है। फिर जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं फिर झगड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से ना आप दोनों के बीच यह नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ऑन सिचुएशन दिखाई दे रही है, कभी कभी आना कभी जाना। आपको ऐसा लगता है कि यह पर्सन शायद कहीं और बिजी है, किसी और में
इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन पर शक करने लगे हैं। इस पर्सन को यह चीज़ अच्छी नहीं लग रही, शायद यही वजह है यह पर्सन आपसे दूरी बना चुके हैं। और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के कार्ड के साथ साथ प्रोजेक्शन के कार्ड का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों की ख्वाहिशें एक हैं, आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार एक जैसा है। आप दोनों एक दूसरे के लेकर काफ़ी इमोशनल भी हैं, एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते, फिर भी खो बैठते हैं। इसीलिए क्योंकि आप दोनों जो एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वह जो आप दोनों की एक्सपेक्टेशन वह पूरी नहीं हो पा रही है, यही कि बन नहीं रही है झगड़े की वजह। और यहाँ पर जब आपका पर्सन अपने माइंड में से सोचता है, इस पर्सन को लगता है कि अब यह पर्सन थोड़े जागरूक हो गए हैं। इस पर्सन को लगने लगा है कि जो चीज़ पहले इस पर्सन को फील नहीं होती थी अब फील होने लगी है। अब यह पर्सन ज़्यादा सोचने लगा है, ज़्यादा ख्वाहिशें इस पर्सन की बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ विवाह नियोजन का कार्ड भी है। कुछ हट कर करना चाहता है, कुछ हट कर सोचने लगा है, कुछ हट कर कुछ नयापन इस रिश्ते में चाहता है जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यह पर्सन थोड़े उदास रहने लगे हैं, परेशान रहने लगे हैं। आपको खोकर भी यह पर्सन खुश नहीं रहते, आपके साथ होते हैं तो आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यह पर्सन परेशान हैं, दुखी भी हैं। इस वक्त इस पर्सन के मन में जो दुख है उसको यह पर्सन आपसे बयान नहीं करके अपने फ्रेंड से बयान करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि यह पर्सन जब आपके बारे में बात करेगा तो शायद इस पर्सन को कुछ क्षण मिल जाए, आपको कैसे खुश करें, किस तरह आपके साथ इस रिलेशनशिप में बने रहे, या फिर इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से खुशी देना चाहते हैं। तो इसके बारे में यह पर्सन बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ यह पर्सन आपसे दूर रहकर थोड़े स्पिरिचुअल हुए हैं, इस पर्सन में आ गई है। पहले यह पर्सन इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, आपसे दूर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें यह पर्सन करने लगे हैं, कुछ नई हैबिट्स इस पर्सन ने बना ली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उनकी तरफ इस पर्सन का ध्यान जा रहा है। यह पर्सन आपसे दूर रहकर ना किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि यह पर्सन तो खुद में खोया हुआ है। यह पर्सन तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया है, धर्म कर्म के कामों में ज़्यादा हिस्सा लेने लगा है। पर्सन को लग रहा है अब इस पर्सन को ना इन्हीं चीज़ों से संतुष्टि मिल रही है, सुकून मिल रहा है, और यह सुकून की तलाश में जैसे भटक रहा हो। इस पर्सन को लगता है आपके साथ इस पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसे तोड़ा भी नहीं जा सकता और इस कनेक्शन में रहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आ रही है वह है पास्ट लाइफ। तो यहाँ आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो चाहत है वह जन्मों जन्म से चली आ रही है। आपको ऐसा लगता है कुछ ड्रीम ऐसे आते हैं, आपके पर्सन को कुछ ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं। कभी कभी यह पर्सन घबरा जाते हैं और अपने आप से ही भागने लगते हैं, अपनी फीलिंग से भागता हुआ यह पर्सन दिखाई भी दे रहा है। तो इस पर्सन के और आपके बीच में जो यह कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आप दोनों पे ही ऐसा फील होता है कि यह ना पहले भी जैसे कि आपने इस तरह की लाइफ जी है, कुछ ऐसी चीज़ आपने पहले भी की है जो आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रही है। तो यह इंसान आपका ड्रीम्स ऐसा महसूस होता है आपको, क्योंकि आप दोनों जब एक दूसरे को मिरर करते हैं ना, जो चीज़ आपको नापसंद आपका पर्सन ना पसंद कर रहा है तो आपको पसंद है वह आपको भी पसंद कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नापसंद और पसंद पर आकर टिक जाती हैं। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा ब्लर करते हैं कि जो कड़वाहट आप दोनों के दिलों में होती है, आप झगड़ पड़ते हैं उसी की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फाइट्स इस वजह से हो जाती हैं, क्योंकि आप दोनों एक जैसे ही फील करते हैं, एक जैसा ही सोचते हैं। एक दूसरे को लेकर जो थिंकिंग है, जो सोच है, वह आप दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाती है। तो आप दोनों की कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें एक दूसरे से जब टकरा रही हैं ना, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच टकराव हो रहा है। और यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है, जो चुंबकीय आकर्षण है, आप दोनों एक दूसरे के करीब लाता है और वही फिर दूर ले जाता है। इन सारी चीज़ों को यह पर्सन इस वक्त अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है, सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह थी आज की रीडिंग।
यदि आप इस एनर्जी पर विश्वास करते हैं तो क्लेम करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। खुश रहें, कल्याण हो। धन्यवाद।